साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हुए आप लोगों में से बहुत सारे साथियों ने गलती की है और एडिट का ऑप्शन नहीं है, जो कि गलत है। किसी भी एग्जाम में एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। यूपी जीडीसी में जिस तरह का एडिट का ऑप्शन था, ऐसा ही और भी जगह है ना एडिट का ऑप्शन रहता है। तो ऐसे ही यहाँ भी एडिट का ऑप्शन होना ही चाहिए। बहुत सारे साथी गलत कर रहे हैं और एडिट का ऑप्शन नहीं है। किसी का फोटोग्राफ गलत है, किसी का कैटेगरी गलत है, किसी का 18 जुलाई 2018 वाली जो बात है यस नो करना है वो गलत है। बहुत सारी बातें जो कि बहुत ठीक नहीं है कि एडिट का ऑप्शन ना होने की वजह से स्टूडेंट परेशान है। एटलीस्ट वन एडिट का ऑप्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन का आप एडिट का ऑप्शन दीजिए, है ना। हालांकि 2 दिन का दे तो और अच्छा है, पर एक दिन का एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। 15 तक यदि फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन है 13 की 15, क्योंकि पहले नोटिस में आप देख पा रहे थे कि 13 लिखा हुआ था, लेकिन बाद में से 15 किया गया है। तो मान के चलिए 15 तक तो डेट है, पर एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं? आप एक दिन ले लीजिए, 16 को दे दीजिए एडिट का ऑप्शन, तो ठीक रहेगा ना। बच्चे परेशान है इतना, तो एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए, ये जीमेल आप नोटिस करके रखेंगे, bsusc.edn@bihar.gov.in। ये आपके पास होना चाहिए। और ये मैं साहित्य सचर के टेलीग्राम ग्रुप में तो लगातार भेजते रहता हूं और नीचे भी लगा दूंगा, वीडियो के नीचे ये जीमेल लिख दूंगा। और साथ ही साथ आप मेटर भी बना सकते हैं। मैंने जिस तरह से, जैसे देखिए, एक साथी ने कहा कि उनका कैटेगरी ठीक नहीं रहा, है ना। किसी ने कहा कि भाई हमारा जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अपलोड नहीं हुआ है। तो उनके लिए किस तरह से मेटर आप बना सकते हैं? आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं अपनी समस्या, सीधे सीधे हिंदी में लिख सकते हैं, या चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कैटेगरी चेंज करने के लिए है या फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ के लिए है, मैंने लिख दिया है। तो इसको देख लीजिए कि किस तरह से लिखा जा सकता है। कि पहले तो सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू एडिट। जैसे किसी को कैटेगरी एडिट करना है तो कैटेगरी इन सबमिटेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का आपको पता है विज्ञापन संख्या कुछ ऐसा ही है, तो ये आप डाल सकते हैं जिससे कि वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लें। किसी को सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लिखना है तो यहाँ परमिशन टू एडिट फोटोग्राफ इन सबमिटेड एप्लीकेशन, इस तरह से आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। ओके, और देख लीजिए क्या है, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई एप्लीकेशन, however while filling out the application form I mistakenly selected the UR category instead of my actual category। ये बहुतों के साथ हो रहा है। बहुतों ने मुझे मैसेज किया कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो लास्ट में ऑप्शन आता है UR, या आपका जो रिजर्व कैटेगरी है वो किसी का BC है, किसी का SC है, तो ये या EWS है, तो इसमें से एक कहता है सेलेक्ट करने के लिए। अब लोगों के माइंड में ये जा रहा है ना कि कहीं मैं अपना रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट किया तो यूआर का फायदा हमें तो न मिले। ऐसा हो सकता है कि बहुतों के माइंड में जा रहा है, इसलिए लोगों ने ऐसा किया है। तो जब लोगों ने ऐसा किया है तो भाई आप या तो इस पर क्लियरिफाई करिए कि ये ऑप्शन गलती से वहां मौजूद है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको रिजर्व कैटेगरी तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ यूआर का फायदा दिया जाएगा यदि किसी ने यूआर सेलेक्ट कर भी लिया है तो ये होना चाहिए। या फिर आप एडिट का ऑप्शन दिए कि सारे जो स्टूडेंट जो बिहार के हैं रिजर्व कैटेगरी रिजर्व करते हैं उनको आप एडिट का ऑप्शन दे दीजिए जिससे कि वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो इस पर एक लेटर निकाल दीजिए कि आपने यूआर भी सिलेक्ट कर लिया है तो भी आपको रिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप बॉडी बना सकते हैं एडिट करने के ऑप्शन के लिए कि आई एम डोमिसाइल ऑफ बिहार एंड बिलोंग्स टू BC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी। जैसे आप BC के हैं तो BC के नॉन क्रिमिनल लिखेंगे, SC हैं तो SC category लिखेंगे। Unfortunately, I noticed the mistake only after the submitting the application and there is currently no option available to edit the submitted form। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही लिखना है। ओके, I kindly request you to provide। अच्छा, बॉडी कट रहा है, एडिट कर इधर कर देता हूँ। I kindly request you to provide me an opportunity to edit my application so that I correct my कैटेगरी UR to BC। आप अपना कैटेगरी यहाँ लिख सकते हैं। I would be grateful for your kind consideration and support in the resolving the genuine error। Thank for your time and understanding your faithfully। अपना नाम लिख लीजिए, फॉर्म नंबर लिख लीजिए, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जरूर लिख लीजिएगा। जैसे आप का फोटोग्राफ खराब है, रिक्वेस्ट टू परमिशन टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है मेन वाला वो इसमें लिख दीजिएगा। और सेम वही बात, रिस्पेक्टेड सर मैम, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय एप्लीकेशन, however after submission I realized that I mistakenly uploaded my photograph without self attestation whereas self attested photograph is required as per the application instruction। और ये तो बहुतों ने गलत किया है। This was an unintentional oversight on my part।
I sincerely regret the mistake. At present, there is no option available to edit the submitted application and upload the correct photograph. Therefore, I humbly request you to kindly provide me an opportunity to edit my application and allow me to upload the self-attested photograph through any suitable mode. I assure you that I will comply with the prescribed requirement immediately. और सेम थैंक यू आप लिख सकते हैं। योर फेसफुली में अपना नाम लिख लीजिए, फॉर्म नंबर लिख लीजिए, रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल बता दीजिए और इसी ईमेल पर भेज दीजिएगा। आप लोग इसी ईमेल पर भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। आपको जो भी एडिट करना है वो आप लिख लीजिए कि रिक्वेस्ट टू परमिशन टू एडिट समथिंग। ओके, तो ये लिखेंगे और उसके बाद आप अपना बॉडी बना लेंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं और ये जो है मतलब मैं ग्रुप में भेज दूंगा या फिर इस वीडियो के नीचे डाल देंगे। वीडियो के नीचे डालना ठीक नहीं रहेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और जरूर मेल करिएगा, दबाव में संभवतः एडिट करने का ऑप्शन दे। तो चलिए हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो जुड़ जाइएगा।